गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कैंडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। देखो, रेड कैंडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बैंक बीज से कमाओ और अपने ऊपर उड़ाओ। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कई सब्सक्राइबर का कहना था कि सर ऐसा है कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइए कि जिसमें हम अपनी पॉकेट मनी निकाल सकें इसके अंदर। ठीक है, ईटीएफ से हमारा एक पॉकेट मनी अगर निकलता रहेगा, महीने का कुछ ना कुछ निकलता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि हम हैप्पी रहेंगे, हम खुश रहेंगे कि थोड़ा बहुत जो हमारा पैसा कहीं लगा हुआ है तो उससे रेगुलर एक इनकम जैसी बन रही है, और जो हम अपने ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है। देखो, बैंक बीज हमने चुना इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये स्विंग बहुत तेजी से करता है, कभी नीचे कभी ऊपर। स्विंग बहुत तेजी से करता है, इसके अंदर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है। बैंक निफ्टी का आपने नाम सुना होगा। तो बैंक निफ्टी बैंक बीस का इंडेक्स है। ठीक है। तो इंडेक्स कितनी तेजी से ऊपर नीचे जाता है आप लोगों को पता है कि कितनी ट्रेडिंग बैंक निफ्टी के अंदर होती है। बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग होती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक बीस उसको फॉलो करता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, अगर वो नीचे की तरफ जाएगी तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा, तो ये स्विंग करता है उसके साथ साथ। तो इसीलिए हमने बैंक बीस को चुना है। यहाँ पर दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले आपका जो माइंड सेट है वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। सबसे पहले मान लीजिए मार्केट टॉप में है, जैसे अभी चलते हैं हम बैंक बीस के चार्ट में। जैसे बैंक बीस के हम चार्ट में चलते हैं। ये चार्ट देख रहे होंगे आप, बैंक बीस का चार्ट। इस चार्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आरएसआई 60 है ना, 60 से ये ऊपर चल रहा है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये 60 से जब ऊपर होता है तो उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, 60 से ऊपर हम अवॉइड करते हैं। और जब वो 60 से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, जैसे 55 से 40 के बीच में करता है, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये 60 से ऊपर, तो क्या हम इसको लें या ना लें? देखिए, अगर हमें एक प्रॉपर तरीके से काम करना है इसके अंदर और अपना पॉकेट मनी इसके अंदर निकालना है, तो हमें काम तो इसमें करना पड़ेगा चाहे मार्केट कहीं भी जाए। ठीक है। हमें सिर्फ स्विंग देखना है कि स्विंग हो रहा है, हमें स्विंग के हिसाब से काम करना है, और उसमें से अपना पॉकेट मनी निकालनी है और उसको एग्जिट कर देना है। ठीक है। तो बैंक बीज में मैक्सिमम आपको, अगर आपके पास 1 लाख का फंड है तो आप उसके हिसाब से फिर आपकी पॉकेट मनी निकलेगी। अगर आपके पास 50,000 है तो उसके हिसाब से निकलेगी, और अगर आपके पास 2 लाख रुपए है तो उसके हिसाब से पॉकेट मनी निकलेगी। तो पॉकेट मनी इस पे भी डिपेंड करती है, इस फैक्टर पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना लगा रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, मार्केट कितना स्विंग कर रही है। ठीक है, कितना डीप में जा रही है, और कहाँ पर आपने बाय किया है। आपके एसआईपी पे भी डिपेंड करती है। तो ये बड़े कॉमन फैक्टर हैं जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट या आपकी जो पॉकेट मनी जो आप निकाल रहे हो डिपेंड करता है। ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, सपोज, चलो हम अपने होल्डिंग्स में चलते हैं। अब देखो, आप सिर्फ बैंक बीस पे फोकस कीजिए, सिर्फ बैंक बीस पे। जैसे सपोज हम अपना पॉकेट मनी निकालना चाहते हैं बैंक बीस से, तो अभी हमने क्या किया था कि 537 पे, हमने 537 के आसपास हमने 60 क्वांटिटी हमने ली है, 10-10 क्वांटिटी हमने ली थी इसके अंदर 538 पे। ठीक है, 537 पे, 536 पे, तो ऐसे करके हमने 10-10 क्वांटिटी, 20-20 क्वांटिटी हमने लगाई थी। तो जिसका एवरेज हमारा 537 हो गया।
और 539.60 अभी चल रहा है ये। ठीक है। तो अभी मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बैंक बीज में अगर हम काम कर रहे हैं, तो मिनिमम हम इसके अंदर, जो हम अपनी बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए का हम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, 1 से 1.5 के बीच में करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। एक तक, मतलब हमने एक तक एवरेज रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी, नीचे चला गया, तो हम 50,000 और लगाएंगे, तो 1.5 के आस, 1.5 से ऊपर हम नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। ठीक है। ये हमने अपनी लिमिट सेट कर दी। आप भी अपनी लिमिट सेट कर सकते हैं कि मुझे 50,000 से ज़्यादा नहीं लगाने। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्वांटिटी ली है 60, और हमें प्रॉफिट हो रहा है 0.33%, यानी कि 1% से भी कम है, आधे परसेंट से भी कम है। अब हम इंतज़ार करेंगे नीचे आने का। तो नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया हुआ है। बैंक बीस में जीटीटी ऑर्डर हमने कितना लगाया, 530 का हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया 40। अब दोबारा से हम चार्ट में चलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर 530 कहाँ पर है, 530, ये 530 है। ठीक है। यहाँ पर 530 है और 525 है। तो हमने क्या करना है, 530 पे हमने 40 क्वांटिटी लगाई, और 525 पे भी हमने 40 क्वांटिटी लगाई। यानी कि हमने अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट नीचे, 539 पे है तो 9-10 पॉइंट नीचे हमने 40-40 क्वांटिटी लगा दी है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये नीचे आता है या नहीं आता। अगर ये नीचे आ गया, तो हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। और अगर ये ऊपर चला गया, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा एकदम से नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 500, 700, 600, 600 से 1,000 रुपये का फ़ायदा होगा। और अगर ये नीचे आ गया, तो किस्मत चमक गई है, इसका मतलब है कि ये हमें बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो यहाँ बैंक 20 जितना नीचे आएगा, उतना ही हमें इंतज़ार करना है कि नीचे आए तो सही। ठीक है, इसीलिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया। और अगर ये और नीचे आएगा, तो फिर हम 100 की क्वांटिटीज ले सकते हैं इसके अंदर, या 50-50 की क्वांटिटी ले सकते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे इसको। ठीक है, मैक्सिमम हम इसमें से 150-200 लेके छोड़ देंगे। तो 150-200 हमारे लिए बहुत है, क्योंकि अगर वो 10 पॉइंट भी, अगर हमारे पास 200 क्वांटिटी भी है, और अगर इसने हमें 10 रुपए भी दे दिए, 15 रुपए दे दिए, 20 20 रुपए दे दिए, तो आप समझ लीजिए कि 4,000 रुपये आपके बन गए। ठीक है। तो 4,000 आपके पॉकेट मनी के लिए एक बारी में ठीक है। एक बारी में आपने 4,000 कर दिए, फिर दोबारा से आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। सेम स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। और इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने पेशेंस में खड़े रहना है, पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना है उसको। और देखो, अगर आप कमाना चाह रहे हो ना, अपनी पॉकेट मनी निकाल रहे हो, तो कुछ रिस्पेक्टेड अमाउंट आप इसमें से निकालिए। ये नहीं कि 100, 150, 200 रुपए हो और आप निकल गए, और उसके बाद फिर पता चला कि बैंक बैंक बीस ऊपर चला गया। आप जहां आप 2, 2.5, 3, 4 हज़ार रुपये ले सकते थे, और आपने सिर्फ 500, 700, 1,000 रुपये लेके, और उसके बाद आप गलती से निकल गए। तो फ्रेंड्स, ये गलती नहीं करनी है इसके अंदर। अगर आपको अपनी पॉकेट मनी निकालनी है इसमें से, तो कुछ रिस्पेक्टेड अमाउंट आप निकालिए, जिससे कि आप उसको खर्चा कर पाओ सही से। ठीक है। तो यहाँ पर एक रिस्पेक्टेड अमाउंट आपको निकालना चाहिए, और हम भी एक रिस्पेक्टेड अमाउंट ही निकालेंगे इसके अंदर। हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो यही है बैंक बीस के अंदर, कि कम से कम हमें 2,000 रुपये निकल जाए। तो 2,000 रुपये जब निकलेंगे, तो हम उस 2,000 रुपये से क्या करेंगे, देखो पॉकेट मनी से हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले अगर पॉकेट मनी हमने कमाई है, तो हम अपने ऊपर उसको उड़ाएंगे। सीधी बात है, देखो पोर्टफोलियो हमारा बन रहा है दूसरी जगह, सब चीज़ें हो रही हैं। पोर्टफोलियो भी बन रहा है, हम दूसरे सीपीएससी पे भी काम कर रहे हैं, हम बैंक पीएसयू बैंक बीज में भी काम कर रहे हैं, हम सब जगह काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो भी डेवलप हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, हम एसआईपी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि क्या हम
अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं क्या? अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको अपने ऊपर भी खर्चा करना चाहिए फ्रेंड्स। जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ना हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर है ना खर्चा करना बंद कर देते हैं। हम एक एक रुपए स्टॉक मार्केट के अंदर लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, और उसके बाद हम इतने कंजूस हो जाते हैं कि हम अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक बीज को आपको अपने ऊपर खर्चा करने के लिए हम ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं। ठीक है, इस स्ट्रेटजी का नाम है रेड कैंडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। ये बहुत ही भयंकर स्ट्रेटजी है, और इससे आपको फायदा ही फायदा होगा, कभी नुकसान ही नहीं होगा आपको, इस चीज की गारंटी है। ये चीजें हम तो आपको चार्ट से भी बता रहे हैं। देखो, ये बैंक बीज है। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स कि स्टॉक मार्केट के अंदर ना गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इमोशंस है ना वो बाहर आ जाता है, और हम इस तरीके की चीजें बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो हम जिस स्ट्रेटजीज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अभी तक हम फेल नहीं हुए हैं 3 साल तक। तो इसीलिए हम उस चीज़ को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम आपके दिमाग में जो लोग ईटीएफ में आना चाहते हैं, या जो लोग ईटीएफ के अंदर काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को कम से कम एक हैमरिंग हो उनके दिमाग के अंदर, और वो लोग इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करके वो छोटी छोटी इनकम्स जनरेट करें, एक बड़ा फंड बनाएं। ठीक है, इसीलिए हम ये चीज़ें रिपीट करते रहते हैं कई चीज़ों को, ताकि आपको कम से कम इस तरीके से समझ में ना आए तो दूसरे तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर बैंक बीज को हमने सिर्फ अपने पॉकेट मनी को कमाने के लिए हमने रखा हुआ है, ताकि हम पॉकेट मनी कमाएं और उड़ाएं अपने ऊपर। तो यहाँ पर देखो, जैसे सपोज हम अपने ऊपर उड़ाना चाह रहे हैं, तो हम क्या उड़ाएंगे अपने ऊपर? देखिए फ्रेंड्स, कमाओ और अपने ऊपर खर्चा करो। यदि आप कमा रहे हो और अपने ऊपर आप खर्चा नहीं करते हो, तो उस कमाने का भी कोई फायदा नहीं है। जिस कमाई से आप अपने सेहत का ध्यान नहीं रख सकते, या अपने ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकते, तो पहली चीज है आपकी पॉकेट मनी। देखो, जब आप बैंक बीस को से इनकम जनरेट करें, मान लीजिए आपने 2,000 4,000 रुपए आपने जनरेट कर दिए, तो 4,000 रुपए आप अपने पास रखो, उसको विड्रॉ कर लीजिए आप, और कैश रखिए अपने पास, या आप अपने वॉलेट के अंदर रखिए, जहां भी आपको रखना है आप रखिए। और अब तो डीमेट अकाउंट से आपके जो वॉलेट है उसका, जो ब्रोकर का ब्रोकर के पास जो वॉलेट है आपका, जैसे जीरोदा है या जो भी है XYZ है, तो वहां से इमीडिएटली आपका निकल जाता है पैसा। जो आपका प्रॉफिट मनी होगा जो आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा, वो उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको जो प्रॉफिट है उसको निकाल लीजिए आप। तो निकालने के बाद क्या होगा कि पॉकेट मनी, सबसे पहला पॉकेट मनी। ठीक है, जो हमने पॉकेट मनी अपना रख लिया, देखो पॉकेट मनी के साथ साथ आप क्या करो, जूस पियो, ठीक है, फ्रूट खाओ, नारियल पानी पियो, लस्सी पियो, दूध पियो, ट्रैवल फेयर अपना, जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो ट्रैवल फेयर भी आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये बैंक बीस से भी आपका ट्रैवल फेयर निकल जाएगा। और स्नैक्स के लिए भी, जैसे इवनिंग स्नैक्स होता है, उसके लिए भी आप निकाल सकते हो इसमें से। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ये है आपका वॉल्यूम 1 और वीडियो 1 है। देखो, वॉल्यूम 1 के अंदर आप ये चीजें, आप इस चीज के लिए, इनकम के लिए आप पहले ईटीएफ से आप अपना पॉकेट मनी और ये सब चीजें करने के लिए आप निकाल सकते हो। ये वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 के अंदर हम बताएंगे कि अगर आप बैंक बीस से और ज्यादा कमा सकते हो, 10,000 रुपये तक भी कमा सकते हो, उससे वॉल्यूम 2 के अंदर आएगा कि जैसे थोड़ा और बड़े खर्चे, जैसे घरेलू खर्चे हैं, कि जैसे ग्रोसरी हो गई आपके घर की, ठीक है, साबुन हो गया, तेल हो गया, ठीक है,
बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप देखो, पूरा ग्रोसरी का मान लीजिए आप सामान लाते हैं, तो उसके अंदर बैंक बीज से कुछ बहुत कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ्री में आएंगी। ठीक है, आपके पॉकेट मनी, जूस, फ्रूट, नारियल पानी, लस्सी, दूध हो गया, ट्रैवल फेयर हो गया, स्नैक्स हो गया, तो ये सब चीज़ें आपकी फ्री में आएंगी। तो अगले वॉल्यूम के अंदर हम आपको बताएंगे। लेकिन अगले वॉल्यूम को हम तभी लेके आएंगे जब इसके अंदर हम आपको सक्षम कर देंगे कि इसके अंदर आप क्या, किस तरीके से आप इसके अंदर काम कर रहे हो। तो पहले इसके अंदर काम करना है, और ये चीज़ें सारी हमने इसके लिए एक सस्टेनेबल इनकम डेवलप करनी है। फिर उसके बाद हम अगले वॉल्यूम के अंदर जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब आती है बात रेड कैंडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब देखो, ये स्ट्रेटेजी है क्या चीज़ ये। अब मेन मुद्दा हमारा क्या है? रेड कैंडल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अब चलते हैं हम चार्ट। देखिए, 1 डे की कैंडल है। अब ये जो रेड कैंडल है, सपोज आपने 530 में आपने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है, 525 में लगाया, लेकिन ये आया नहीं 530 पे, 525 पे नहीं आया। सपोज ये आया 535 पे, यानी 539 है। 539 से ये आया 535 पे। ठीक है, 5 रुपए नीचे आया, तो अब आप क्या करेंगे? अब आपका जीटीटी ऑर्डर तो 530 पे लगा हुआ है, 525 पे लगा है, तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? फ्रेंड्स, इसको छोड़ना नहीं है। इसके अंदर आपने क्या करना है, 10 क्वांटिटी लेनी है यहाँ पर, यानी एवरी रेड कैंडल में आपको 5 या 10 क्वांटिटी लेनी है। ठीक है, जब तक कि वो अपने जीटीटी ऑर्डर तक ना पहुंच जाए। जीटीटी ऑर्डर तक पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पहुंचने दो। लेकिन आपको जब तक वो जीटीटी ऑर्डर तक नहीं पहुंचा है, सपोज ये 535 पे पहुंचे, तो आपको 10 क्वांटिटी लेनी है इसकी। ठीक है, आप 5 भी ले सकते हैं, आप 10 क्वांटिटी भी ले सकते हैं। तो 5 या 10 क्वांटिटी आपको लेनी है हर रेड कैंडल के अंदर। एवरी रेड कैंडल के अंदर आपको 5 से 10 क्वांटिटी आपको लेनी है। और जीटीटी ऑर्डर अगर इसका हिट हो गया, तो वो आपकी किस्मत है कि जीटीटी ऑर्डर इसका हिट हो गया। ठीक है, वो आपकी किस्मत है कि जीटीटी ऑर्डर हिट हो गया, तो उतना फायदा आपको होने वाला है। तो यहाँ पर हर रेड कैंडल पे आपको बाय करना है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको। ठीक है, मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा कि रेड कैंडल बन रही है, और ये कहाँ तक जा रही है। नीचे, जितना नीचे जाएगी आप नीचे बाय कर लो। आप 2 बार में भी बाय कर सकते हो। मान लीजिए 500, आपने देखा कि 537 पे चल रही है। ठीक है, 537, 5 ले लिए, और फिर और नीचे चली गई, ये 534 पे चलेगी, तो 5 और ले लीजिए, तो 5 और 5 10 हो गया आपका। ठीक है, उसमें एवरेज आपका निकल जाएगा। और अगर वो 530 पे आ गया, तो वो हिट कर देगी जीटीटी ऑर्डर को। तो इस तरीके से रेड कैंडल पे ही आपको बाय करना है, ग्रीन पे नहीं करना। सपोज इसके बाद ग्रीन बन गई ऊपर, ये 545 पे चला गया, तो आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। ठीक है, आपको होल्ड करके रखना है उसको, जब तक कि आपका ये अमाउंट 1500 से 2000 रुपये ना हो जाए, तब तक आपको मार्केट से इसको सेल नहीं करना। कम से कम आपको 1500 से 2000 लेके निकलना है। क्योंकि 1500 से 2000 रुपये एक रिस्पेक्टेड अमाउंट जब आप लेके जाओगे, तभी तो ये कर पाओगे आप। ठीक है, मान लीजिए कि 1500 रुपये अगर आपका बन गया, तो आप क्या कर सकते हैं? देखो, 1500 रुपये में आप फ्रूट ले सकते हैं। ठीक है, जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। ठीक है, लस्सी पी सकते हैं, मिल्क ला सकते हैं आप। एक 1 वीक का आपका हो गया, इसमें से आधा आपका 1 वीक का हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जब दूसरी बार आपका प्रॉफिट होगा 2000 का, तो समझ लो 3500, 4000 रुपये, 5000 रुपये आपके लिए बहुत है ये। ठीक है, 5000 में आपका ये हो जाएगा इसके अंदर कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो अब आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि रेड कैंडल स्ट्रेटेजी क्या होती है, और बैंक बीज में हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हो, हम भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपना पॉकेट मनी इसमें से निकाल रहे हैं।
तो आप भी अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हो जब हम अपनी पॉकेट मनी निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे जो बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियोस होंगी और जिससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा है, ईटीएफ के अंदर कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और पेशेंस के साथ आपको काम करना है और इसको सही से आपको लर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।